तो गोला वालों, मैंने एक सबक लिया है, आप भी सबक ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर मैं बहुत दूर रहता हूं भाई साहब। हमारे विनीत चौहान जी देखिए, हम छोटे मोटे स्टार हैं, विनीत भाई देश के बहुत बड़े स्टार हैं, वीर रस के सबसे बड़े कवियों में एक हैं। हम अगर किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हो, तो हम लोग छोटे स्टार, हमसे कहेगी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। विनीत भैया हमारे बड़े स्टार, अगर ये किसी से कह दें तो वहां से जवाब आता है, आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये भाई साहब होता है। और एसएससी की डिमांड किसने की थी? आपने। तो मैं आपकी डिमांड का एक सुना दे रहा हूं। हम लोग एसडीएम साहब, आप सोच रहे होंगे कि आया है लड़कियों से दूर, प्यार नहीं करते। आज मैं उसका कारण बता रहा हूं। मेरा एक बचपन का दोस्त है, बिल्कुल सर सच्ची घटना, चेयरमैन सर, कानपुर का। उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी, बहुत वायरल हुई मेरे लाफ्टर शो में। उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी, रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे गोला को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। अच्छा। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। अच्छा। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद एसएससी, हम एसएससी की तैयारी करने लगे। एसडीएम साहब, हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। अच्छा। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे, उसने एमएड कर लिया। बहुत अच्छा। हम एसएससी की तैयारी कर रहे तो उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। हाँ। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। आप हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना भाई साहब। तो सर हम लोग हास्य कवि, हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी आई हुई शादियां इसलिए कैंसिल क्योंकि हम लोग हास्य कवि। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने पंडित जी को हाथ दिखाया। हमने, गुरु जी हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे, बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आज भी शादियां कैंसिल हो गई। सर मैंने बताया कि विनीत चौहान जी देश के सबसे बड़े ओज के कवियों में हरिओम पवार जी के बाद सबसे बड़ा नाम अगर कोई है इस समय तो विनीत चौहान जी हैं। एक बार जरा विनीत चौहान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वीर रस के अद्भुत कवि हैं। वीर रस के और तमाम कवियों को आपने सुना होगा, जब तक वो पाकिस्तान को ना निपटा दें उनकी कविता पूरी नहीं होती। आशीष अनल जी जो आपके धरती के गौरव हैं, लखीमपुर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के, एक बार उनके सम्मान में आपकी जोरदार तालियां हो जाए। तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि मेरे अंदर भी वीर रस बहुत भरा है। अच्छा। सर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर आपने किया तो हमारा कानपुर का एक सैनिक लड़ते लड़ते बेचारा पाकिस्तान की सीमा के अंदर चला गया। गदर फिल्म आप लोगों ने देखी है ना, गदर। हाँ। अशरफ अली ने हमारे कानपुर के सैनिक पर AK-47 लगा दी। हाँ। बोल मुल्तान जिंदाबाद, और उसने डर के मारे कहा बेचारा कि मुल्तान जिंदाबाद। बोल लाहौर जिंदाबाद, उसने कहा लाहौर जिंदाबाद। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अब हमारे कानपुर का सैनिक कैसे बोल दे? बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बिल्कुल चुप। अशरफ अली ने कहा बोल रहे हो कि हम गोली चलाएं? तो हमारे कानपुर के सैनिक ने कहा कि हम तुम्हारे कान में बोलेंगे। हमारे कानपुर के सैनिक ने पाकिस्तान के सैनिक के कान में बोला। अब वो शुरू हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अशरफ अली ने कहा इसने कान में क्या बोला? तो उसने कहा सरदार इसने कान में ये बोला है कि 1 साल के लिए तुमको 100 किलो चावल, 50 किलो टमाटर, 35 किलो आटा। अब वो भी हाथ उठा के बोलने लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो आप भी हाथ उठा के बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हमारा हिंदुस्तान है। सर हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता, हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल 1-8 मिनट में आपके बीच में रहूंगा, बड़े कवियों तक पहुंचना है। भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल का विश्व कप का। हमारी उसी दिन शादी थी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे।
दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस करे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा आपकी मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ये वही लोग ताली बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद उनको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो। कहने के तो ऐसा है, हमारे रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के डस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेकुमत हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहले कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहले कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, जहां पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे हों, चेयरमैन जी बैठे हों, सारे महनीय लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। गोला में अगर व्यंग नहीं समझा जाएगा तो पूरी दुनिया में नहीं समझा जाएगा। व्यंग अगर समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह वाह। व्यंग पे आपकी तालियां आई। केवल अंतिम 4 लाइनें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़े लोग बैठे हैं जिनसे पूरा देश प्रदेश की कमान आप लोगों के हाथों में। केवल 4 पंक्तियां। मैंने आपको बताया कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। विनीत जी राजस्थान से आए हैं। इनके घर अगर पैसा आ जाए तो बच्चों के लिए लैपटॉप लेके आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर पैसा आ जाए तो पिताजी लेके आते फॉर्च्यूनर। अच्छा। लड़का लेके आता राइफल। गाड़ी के पीछे लिखते यदुवंशी, ब्राह्मण, छत्री। योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। मेरी अंतिम 4 लाइनें, मेरे सलीके पे आपका आशीर्वाद आना चाहिए, मैं बैठ जाऊंगा। अगर आपको लगे कविता भी हो गया है, लाफ्टर भी हो गया और व्यंग भी हो गया हो तो सारे लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे विदा करना कि ना ही पंडित लिखा है ना ही चौहान लिखा था। ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। बहुत बहुत वाह।